हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल फिर से स्वागत करता हूं फ्यूचर टॉप में। तो आज फ्यूचर टॉप में प्रतिशत का पार्ट दूसरी या तीसरी वीडियो है। ये पहली वीडियो बनाई थी मैंने परसेंटेज को लेकर के। आप अगर किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालोगे तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन उस परसेंटेज को मैंने ट्रिक में बनाया था, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में दिया था। अगर उस हम फ्रैक्शन से किसी भी सवाल को हल करेंगे तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। मैंने उदाहरण के तौर पे एक सवाल भी कराया था। जिसने नहीं किया है भाई, अगर आपने देख लिया, आपको पता है कि वीडियो आई है और आपने नहीं किया तो भाई ये तो दुर्भाग्य है, आपको तो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जिन दोस्तों ने नहीं किया है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, पहले उस वीडियो को देखिए। उसके जो ट्रिक हैं, जो फ्रैक्शंस मैंने दी हैं, उसको नोट कीजिए, तब इस वीडियो को देखना, ताकि उससे ये और आसान लगे, वरना ये आपको बहुत टफ लगेगी। आप ये कहेंगे सर आप ऐसे कैसे करते जा रहे हो। और एक और बात भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। देखो, इससे मिलता कुछ नहीं है, बस ये पता चलता है कि लाइक करने से वीडियो आपको अच्छी लगी, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है। हम और उमंग में, जोश में, जुनून में भर के हम और अच्छे से अच्छी वीडियो देते हैं आपको बना करके। सब्सक्राइब का मतलब यह है कि आप और चाहते हैं कि हम आपको ऐसी ही और वीडियो दें, लगातार आप तक पहुँचे, समझ रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि भाई आप हमको अपना प्यार दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। चलिए भाई, स्टार्ट कर लेते हैं भाई, तुमसे क्या मूड मारना। चलिए, पहला सवाल ये है कि 216 रुपये का 6 सही 2/3% कितना होगा। 216 रुपये का 6 सही 2/3% कितना होगा। देखिए भाई, मेरे हिसाब से 6 सही 2/3% 1/15 होता है। तुम्हारे हिसाब से कितना होता है, तुम कैसे कैलकुलेशन करोगे मुझे पता नहीं। देखिए, मैं तो सीधा सीधा जानता हूँ कि 1/15 बराबर, भाई ये कह रहा है कि एक का मान निकालना है, 15 मेरा दे रखा है, 15 दे रखा है 216 रुपये, तो एक का मान जाए फिर तो भाग कर दो, 15 एकम 15, ठीक है, 6 बचे 66, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 14 रुपये 40 पैसे आ गया। 14 इतने रुपये आ गया भैया, बिना कुछ करे, बिना कुछ दिमाग लगाए, सीधा सीधा टॉपिक। देखिए, अगर आपने, फिर कह रहा हूँ मैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि 80% रोल परसेंटेज का होता है गणित में। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की या रेलवे की या किसी भी कैटेगरी में आप जा रहे हैं, किसी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको गणित क्लियर करना पड़ेगा। और गणित क्लियर करने के लिए 80% रोल परसेंटेज का होता है। तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब समझ में आएगा। देखिए भाई, पहले का आंसर आपका आ गया है, पहले का आंसर आ गया 14 रुपये 40 पैसे। दूसरा सवाल है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर और हर में 12% की कमी करने पर। देखिए भाई, कमी करने पर प्राप्त भिन्न 15/64 है, तो भिन्न क्या है भाई? भिन्न क्या है ये तो आप नहीं जानते, हम जानते हैं। चलो कैसे, देखिए मान लेते हैं भिन्न ये है 100/100। कोई भी अपने आप में क्या होती है, 100 होती है पूरी। 100/100 मतलब अंश बटे हर है, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि 10% की वृद्धि कर दी अंश में, बस इसमें 10% की वृद्धि कर दी और इसमें 12% की कर दी कमी। तो ये ऊपर कितना हो गया 110 और ये कितना हो गया 88। क्लियर है, क्लियर है। अब जो प्राप्त हुई भिन्न, भाई हमारी तरफ से तो ये मिली, हमारी तरफ से ये मिली, लेकिन सवाल कह रहा है कि जो मिली वो है 15/64। तो इन दोनों को बराबर करते थे। चलिए भाई, बराबर रख लेते हैं, जो मान आएगा वही मान लेंगे। तो इसको करो, ये जाएगा तुम्हारा 11 2 110 और 11 8 88, फिर कटेगा 5/4 आएगा। चलिए 5/4 कर देते हैं इसको, 5/4 बराबर 15/64। ये 4 से जाएगा 16 बार, ये जाएगा 3 बार, भैया वो भिन्न आ गई 3/16।
ये आंसर आ गया तुम्हारा, देख लो ये आंसर आ गया तुम्हारा 3/16। देखो कितने आसानी से सवाल निकल रहे हैं अगर हम उनको समझ लें। अगर आपने पहला वीडियो देखी है, पहला लेसन क्लियर किया है, तो अब आसानी से। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। नहीं समझ में आया? किसके समझ में नहीं आया? अरे यार देखिए, भिन्न होती है अंश बटे हर। फिर समझना, अंश बटे, दिख रहा है इधर से? अच्छा, अंश बटे हर, और ये अपने आप में 100 होती हैं, 100% होती हैं। अब वो कह रहा है कि देखिए, सवाल कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर दी, अगर 100 में हम 10 और जोड़ दें तो 110 हो जाएगा। हर में कह रहा है 12% की कमी कर दी, अगर 100 में से 12 की कमी करेंगे तो 88 आएगा। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 5/4 आएगा, है ना भाई। 22 पंजे 110 और 22 चौक 88। अब वो कह रहा है देखिए, हमारी तरफ से तो प्राप्त हुई है भिन्न 5/4, लेकिन सवाल कह रहा है कि कमी करने पर जो प्राप्त भिन्न है वो 15/64 है। इससे और काट दो 3, इससे काट दो 16, तो कितना आ गया? 3/16। यही आंसर है। क्या दिक्कत है? क्लियर? चलिए उतारिए। अब मत कहना कि समझ में नहीं आया, मिटा रहा हूँ दूसरा। भाई साहब, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें क्या बोलते हैं उसको, डिमोटिवेट हो जाएंगे हम, और डिमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर वीडियो हम काम करना बंद कर देंगे। हम तो यही चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल को पाने में कोई किसी प्रकार की अड़चन ना आए। उस अड़चन को हटाने के लिए हम बैठे हैं, बस कंटिन्यू मेहनत करते जाइए लगन के साथ। चलिए, किसी संख्या में 20% की वृद्धि। अब देखिए, सब प्रतिशत वाले सवाल हैं। किसी संख्या में अब संख्या क्या है कुछ पता नहीं। संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद वृद्धि करने के बाद 20% की कमी कर देने पर प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब कैसे लगाएंगे? देखिए, एक चीज़ समझिए, 20% कितने को बोलते हैं? मैं तो बोलता हूँ 1/5 को। आप कितने को बोलते हैं मुझे नहीं पता। अब वो कह रहा है कि पहले हमने क्या किया, 5 में 1 बढ़ा दिया, 6 पे चले गए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमने 5 से 1 कम कर दिया, 4 पे आ गए, ठीक है। चलिए ज़रा देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो देखिए हमारा बेस था, ये नहीं बदला है, या तो बड़ा है घटा है, ये बदले हैं। तो ये तो हो गया 25 और ये हो गया 24। भाई पहले 25 था, अब 24 है, कमी आई 1 की, किस पे आई? 25 पे, तो यानी कि 4% की कमी। क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? चलिए दोबारा बताता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। देखो, मैं कहता हूँ 20% को 1/5। सवाल कह रहा है कि पहले 20% की वृद्धि कर दी, यानी 5 में इतने की वृद्धि कर दी तो 6 हो गया। वृद्धि करने के बाद में 20% की कमी कर दी, यानी कि 4 कर दिया। समझ रहे? तो जो संख्या है उसमें कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? भाई पहले संख्या थी 25 और वृद्धि और कमी करने के बाद में मिला हमें 24, तो कितनी कमी? 1 की, किस पर मिली? 25 पर। तो 1/25 को मैं बोलता हूँ 4% की कमी हो गई। तो आंसर हो गया आपका ये। जल्दी जल्दी करते जाइए भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है, बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें और भी चीज़ देखनी है, और जो स्नैपचैट वगैरह है, फेसबुक वगैरह है, ये भी चीज़ देखनी है। तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। सब ज़रूरी है भाई, देखो मज़े लो, लेकिन ये भी ज़रूरी है। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल है, एक आयत की लंबाई में, ये लंबाई है, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि व चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी? बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल सेम टिच्चो सवाल है। देखिए,
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अभी कह रहा है कि लंबाई में 10%, मैं बोलता हूँ 10% को 1/10, 1/10 बोलता हूँ 4। ठीक है, अब कह रहे 10% की वृद्धि हुई, यानी अगर 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 10 से 11। और चौड़ाई में 10% कमी हुई, यानी 10 में अगर 1 की कमी हुई तो कितना हो गया, 9। ये तो होगी भैया तुम्हारी चौड़ाई, ये होगी लंबाई। अब अगर हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालते तो पूरा 100 आता। अब यदि नए वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 99 आएगा। तो 1 की कमी हुई है, 100 पे हुई है, यानी कि 1% कमी, ये आंसर है। क्लियर। चलिए अगला सवाल। जल्दी जल्दी, बिल्कुल गोल ही सवाल आएंगे। अगर आपने पहली वीडियो देख ली है ना, यकीन मानिए गोल ही सवाल करेंगे। देखिए भाई, ये भी टिच्चो ऐसा ही सवाल है। चीनी के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि चीनी में इतने % की कमी हुई। ये क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गृहिणी को इसकी खपत में कितने % कमी करे, यानी खपत को कितना % कम करे जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। भाई देखो, महंगाई हो गई तो जाहिर सी बात है कि जो उसका यूज करने का तरीका उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा मीठा कम खाना पड़ेगा, ताकि वही चीनी जो पहले 1 महीने चलती थी अब भी वो 1 महीने चल जाए और उसी दाम में चल जाए, उसी कीमत में चल जाए। तो कितने की कमी कर दे, कितने % की कमी कर दे, चलो भाई देख लेते हैं। 20% को मैं मानता हूँ 1/5। ठीक है, मूल्य में 20% की कमी हुई का मतलब है 5 से कहाँ चली गई, 4। वही वृद्धि हुई है तो वृद्धि करेंगे, हम कमी कर रहे हैं। वृद्धि हुई है यानी 5 से कहाँ चला गया, 6। अब 6 पे जाने पर पहले वो 5 में जो जितनी चीज़ आती थी अब वो चीज़ 6 में आएगी। तो गृहिणी क्या करेगी, अब उसकी जो खपत है वो कम करेगी। यानी देखो कितनी बड़ी है, 1 किस पे बड़ी है, 6 पे, 1/6 हो गई। तो उसे ना अब इतना करना पड़ेगा, पहले 1/5 करती थी, अब उसे 6 पर करना पड़ेगा, 1/6 करना पड़ेगा। तो 1/6 कितना होता है भाई, 1/6 मेरे हिसाब से तो 16 सही 2/3% होता है। भैया इतनी % से खपत करनी पड़ेगी उसको, ठीक है ना, कितने प्रतिशत, इतने % खपत कम करनी पड़ेगी, कम करे तो उसका खर्चा बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं, फिर से समझा देता हूँ। 1/5, 20% मेरे लिए 1/5 है। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे। 5 से वृद्धि हो रही है, 6 पर पहुँच गई, चीनी 6 पर पहुँच गई है। तो पहले क्या करती थी, वो इतना करती थी, है ना। अब क्या करेगी, वो 1 बढ़ गई, 1 बढ़ने पर अब वो इसके हिसाब से चलेगी, यानी 1/6 और 1/6 होता है 16 से ही 2/3% खपत कम करें। क्लियर है। चलिए अगला सवाल। हाँ, एक और इसमें घटने की भी आ जाती है ना। चलिए मैं यही बता देता हूँ। अब ये तो वृद्धि की बात हो रही है, लेकिन कभी क्या होता है कि अगर मैं यहाँ कर दूँ, वृद्धि ही नहीं है, कमी हो जाती है। कमी होने पर गृहिणी को इसकी खपत में कितना % वृद्धि करे जिस पे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब क्या है, पहले गृहिणी खपत को कम कर रही थी, अब कितना बढ़ा दे, क्योंकि 20% क्या होगा, कम। मेरे हिसाब से 1/5 होता है 20%, तो 5 से कमी हो रही है तो कहाँ जा रहा है, 4 जा रहा है। ठीक है, अब पहले वो 1 पर थी, इस पर थी, अब इस पर लेगी, कितनी कमी हुई है, 1 की। पहले 1/5 था यानी 20% था, अब 1/4 रहेगा यानी 25%। आपका सवाल आपकी आंखों के सामने, 25%, 1/4 इतनी खपत में वृद्धि करे तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए भाई अब मिटा देता हूँ, दोनों हो गए। देखिए घटना बढ़ना दोनों का करवा दिया। अरे हरि को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
36% अंक लेने थे, लेकिन 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक बताओ। देखिए भाई, पहले ही बताइए, आपको ये क्लियर दिख रहा है? ठीक है। हरि को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक। देखिए, इसमें कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, बस समझने की बात है। ये तो है पासिंग मार्क्स, ठीक है, पास होने के लिए क्या बोलते हैं इसको। और 24% उसके आए हैं, ये आए हैं। वो कह रहा है कि 9 अंक से फेल होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में 9 अंकों का ही खेल था, 9 अंकों का ही अंतर था। अगर उसके 9 अंक और आ जाते ना तो 24 नहीं, उसके पूरे 36% हो जाते। आए हैं उसके 24%, लेकिन आने चाहिए 36%, तो उसके 9 अंक कम रह गए। जैसे 9 अंकों की वजह से फेल हो गया, परसेंटेज निकाली तो 24% रह गई। तो ये देखिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है, 12% का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 12% हमारी 9 नंबर के बराबर है, यानी 9 नंबर को हम 12% कह रहे हैं। तो पूर्णांक बताना है भाई साहब। अगर 12% मेरा 9 है तो 100% कितना होगा बताओ। 100% होगा मेरा 9 गुणा 100 बटे 12, 3 1 3 3 9, 3 चौक 12, 25 चौके 100 और 25 3 75। पूर्णांक है मेरा 75 का, 75 अंकों का मेरा पूर्णांक है और यही इसका आंसर है। समझ रहे हैं? हरि को परीक्षा में पास होने के लिए 9 अंक कम रह गए, यानी कि 12% कम रहेगी उसकी, और 12% आने से ही हमें 9 कह रहा है कि 9 अंक कम रह गए, हम कह रहे हैं कि 12% कम रहेगी। दोनों को इक्वल करो। 75 नंबर का पेपर था जो ये पूछ रहा है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि एक चुनाव, भैया देखो चुनाव वाले पेपर में बहुत आते हैं, ये कंपटीटर जो कर रहे हैं, कंपटीटर हैं, वो भी ध्यान दीजिए, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ये चुनाव वाले। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% वोट मिला तथा दूसरे ये कह रहा है 20% मत अवैध घोषित कर दिए। लो भैया, लेकिन यह एक चीज़ समझने वाली है, सवाल को करने से पहले अच्छे से पढ़ लो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ठीक है, वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ है तथा 20% अवैध मत घोषित कर दिए। अब एक बात मुझे बताइए आप कि ये कह रहा है कि यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, यानी जितने की वहाँ वोट हैं, जितने वहाँ वोट हैं, मत हैं, वो 7500 हैं, यानी कि 100% वोट 7500 हैं। अब वो कह रहा है कि 20% वोट क्या हुआ, उसने अवैध घोषित कर दिया। अवैध मतलब बेकार, खारिज। हो सकता है कि वो छोड़ के चले गए हों, हो सकता है एक्सपायर हो गए हों, तो वो 20% मत अवैध हो गए। 20% का मतलब है 1500 मत। 20% देखिए, 20% मतलब 1/5, 1/5 निकालेंगे तो 15 आएगा, 1500 आएगा। तो इतने वोट अवैध हो गए, तो कितने बचे? 6000 मत बचे। ये अवैध हो गए, ये कुल मत हैं, ठीक है। अब इतने मत पड़े और इतने में से 55% मत उस जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुए। अब वो कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। भाई जाहिर सी बात है, अगर अब ये पूरे 100% हैं और 55% इसको मिले तो दूसरे कितने मिले? 45%, है ना। तो इसका 45% निकाल दीजिए। 45% कैसे निकालेंगे भाई? 20% तो तुम्हारे इसका देख लो, यहाँ 6000 का 45/100, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 27, 2700।
ठीक है ना। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 27, 2700 वोट, दूसरे को 2700 वोट मिले हैं। तो फिर इसको कितने मिले हैं? 3300। आ गया आंसर। फर्स्ट वाले को इतने, सेकंड वाले को इतने। आंसर में पूछ रहा है कि दूसरे को कुल कितने वैध मत मिले हैं? 2700 मिले हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज में तो ये आ रहा है 45%। चलिए अगला सवाल। चलिए भाई अगला सवाल है सवाल नंबर 8। देखिए फिर वही, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इस चुनाव में 10% मत अधिकारों ने हिस्सा ही नहीं लिया। भाई 10% तो आए नहीं। कोई खेत पर चले गए, कोई गेहूँ काट रहे हैं, कोई है ना आलू बो रहे हैं, गन्ना बो रहे हैं, ईख बो रहे हैं, मतलब बाहर है या आए नहीं, बाहर है, शहर में हैं। तो 10% तो मत अधिकारों ने हिस्सा ही नहीं लिया। कुल डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया। मतलब जितने डले 10% अवैध घोषित कर दिए। सफल उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से विजय हो गया। या कुल मत बता दीजिए। अब देखिए सीधा सीधा सिंपल लॉजिक लगाना, सीधा, ज़्यादा टेढ़ी खी नहीं है। मान लेते हैं कि कुल मत कितनी थी? 100%। दिख रहा है ना? हाँ। इस चुनाव में लाइन देखो, क्वेश्चन के अनुसार जानते हैं, इस चुनाव में 10% मत अधिकारों ने हिस्सा ही नहीं लिया। घटा दो, कितने बचे? 90%। अब ये कह रहा है कि डाले गए 90% डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए। मतों का 10% अवैध, इसका 10% कितना बैठेगा? 9%। तो कितना बचा? 81%। अब 81% में से सफल उम्मीदवार ने 54%। भाई इसके लिए ये पूरा 100% है, इसके लिए तो ये पूरा 100% है। इसमें से 54% इसने लिए हैं और दूसरे ने फिर कितने लिए होंगे? 46। और ये कह रहा है कि 1620 मतों से विजय हो गया। भाई इसने ले लिए 54, उसने ले लिए 46, कितने का अंतर आया? 8% का। यानी कि जो ये 1620 मत है ना जिनसे ये जीता है, वो ये 8% से जीता है। यानी कि इसमें दिख रहा है कि 8% से जीता है, सवाल कह रहा है कि 1620 मतों से जीता है। भाई साहब ठीक है, उसकी बात भी। 81% का 8% 1620, ये साफ कर देता हूँ भैया मैं, समझ तो गए होंगे आप। ठीक है, सॉल्व कर दें। 81 दूनी 162। अब ये 2% है, 2% का मतलब है 100 गुणा 100 10,000। ठीक है, तो 8 बराबर 1620 गुणा 1620 के 20 इधर है क्या? अरे बता भी दिया करो। हाँ 10,000, 8 से काटो 25,000। कुल मत बराबर 25,000। देख लो, है कोई ज़्यादा? अरे बिल्कुल तुच्छ सवाल है। चलिए अगला सवाल यहाँ ले लेते हैं, इसको देख लो, ये रखा, इसको करते हैं। 6 लीटर घोल में, कोई घोल है भैया 6 लीटर का, उसमें 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल लिया, बचे घोल में नमक की मात्रा बताओ। बता दो भैया, क्या दिक्कत है? भैया 6 लीटर पानी है, ठीक है, 6 लीटर में 5% नमक है। 5% का मतलब हो गया तुम्हारा 3/10 नमक है। 3/10 नमक है, इतना नमक है। कोई बात नहीं, पानी को गर्म किया, घोल को गर्म किया, 1 किलो पानी उड़ा दिया, 1 लीटर पानी उड़ा दिया, 5 लीटर बचा। तो 5 लीटर में नमक तो इतना ही है भाई, 3/10। लेकिन परसेंटेज की मात्रा ज्ञात करनी है ना, तो परसेंटेज के लिए इतना
तो 5 लीटर ये भी तो इसमें जाएगा, 5 लीटर को भी तो इसमें डालो। तो 3, ये देखो अगर हम इसके नीचे 1 माने तो गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में 100, 50 दूनी और 3 दूनी 6% नमक है भैया। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? चलो दोबारा समझा देता हूँ। घोल कितने का है, 6 लीटर, 6 लीटर का घोल है, 5% नमक बता रहा है, तो हमने 6 लीटर में से 5% निकाला तो 3/10 नमक है। इतना क्लियर है? अब वो कह रहा है कि गर्म करने के बाद कितना गर्म किया, 1 लीटर जब तक ना उड़ गया। 1 लीटर निकालने के बाद जब उस घोल की मात्रा रहेगी 5 लीटर, जो घोल है वो 5 लीटर का, 5 लीटर घोल में, जो 5 लीटर का वो घोल है उसमें नमक तो उतना ही है, लेकिन अब क्या है, पानी कम हो गया तो स्वाद क्या ऐसा लगेगा जैसे नमक ज़्यादा हो गया है ना। तो कितना ज़्यादा हो गया वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 5 लीटर के घोल में नमक की मात्रा तो 3/10 गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज में लाना है, 100 लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, 5 को नीचे भाग में लेके जाएंगे, क्यों, यहाँ हमने गुणा में लिया था, जब हम निकाल रहे थे तो गुणा में लिया था, अब डाल रहे हैं परसेंटेज बताने के लिए तो भाग में लाएंगे। तो 3/10 गुणा 5, हर में लग गया गुणा 5 और ऊपर गुणा 100, सॉल्व किया, 6% नमक है। क्लियर है? देख लो भाई, बिल्कुल लल्लू सवाल है ये। चलिए मिटा दूँ, अब मिटा दो भाई, मिटा दो, इसे भी मिटा दो। कितने तो इजी सवाल। देखो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें। अरे वाह कितना अच्छा सवाल है, देखो भैया। चलो एक काम करो, मैं इसे ना होमवर्क दे देता हूँ तुम्हें, करोगे? अरे अगली बार को दूंगा, ठीक है। चलो, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने पर, हर में 300% की वृद्धि करने पर नई प्राप्त भिन्न 9/22 है, तो मूल भिन्न क्या है? भाई देखिए, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, जो कि दोनों 100% हैं। क्या है? 100% है। अब इसमें वृद्धि कितने की हुई? 350% की। इसमें कितने की हुई? 300% की। ये कितना हो गया? 450%। ये कितना हो गया? 400%। सॉल्व करो, 45 और सॉल्व करो, 5 9 45, 5 8 40 और सॉल्व करो, नहीं होगा, 9/8, 9/8 आ गया। लेकिन सवाल तो कुछ और कह रहा है। सवाल कह रहा है नहीं 9/22 है। सवाल कह रहा है कि 9/22 है। दोनों को बराबर करके देख लेते हैं, मूल भिन्न आ जाएगी। 9 से 9 4 11, 4/11 आंसर। जिसकी समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बता दे। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ठीक है। चलो।